मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जुराइम की शरह में इजाफा, कत्ल, ज्यादती, अगवा के पे दर पे कई वाक़यात। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। भत्ता न मिलने पर चूनिया में 6 रोज कबल अगवा होने वाला 13 साल लड़का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक लाश को मुलजिमान ने करीबी नहर में फेंका। मुलजिमान भत्ता वसूली के लिए वालिदा को कॉलें भी करते रहे। रकम न मिलने पर लड़का। साहिवाल में दूल्हे के 3 दोस्तों ने नवब्याहता दुल्हन को मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक मोहब्बत की शादी करने वाले लड़के के दोस्तों ने 3 रोज कबल ब्याह कर आने वाली दुल्हन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा शौहर की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक 7 दिसंबर को शादी के बाद शौहर एहलिया के हमरा दोस्त के घर आया। अगले रोज जाने से पहले दोस्त बहकाकर डेरे पर ले गए। तीनों दोस्तों ने शौहर को कमरे में बंद कर दिया। वापस घर आकर दुल्हन से ज्यादती की। लड़की की तबीयत खराब होने पर मुलजिमान दरवाजा खुला छोड़कर भाग गए। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। बिहाड़ी में ओबाश ने 6 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक। बच्ची को घर से बाहर किराना स्टोर पर जाते हुए अगवा करके नामालूम शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। वरसा की वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील। भी तबाह किया जा सकता है। इस्लामाबाद के निजी टावर से लड़की के कातिल का सुराग मिल गया। SHO मागला की क़यादत में टीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए डस्का रवाना। FIR के मुताबिक मकतूला को इस्लामाबाद बुलाया गया। मकतूला के भाई का कहना है बहन को टावर में कत्ल किया गया। मेरी वालिदा और बहन की मुलजिम से दुबई में मुलाकात हुई। बहन का केस अदालत में ज़ेरे समाअत था। मुलजिम ने कहा केस का फैसला आपके हक में करा दूंगा। फोन पर इत्तला मिली बहन की डेड बॉडी टावर में पड़ी है। इससे कबल टावर में अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स को कत्ल किया गया था। लाड़काना में बस हमले की मुबैना लापरवाही 500 परिंदों की जान ले गई। पुलिस के मुताबिक कराची से लाड़काना आते हुए 500 से जायद नायाब नस्ल के परिंदे हलाक। लाखों रुपए के नायाब परिंदे कोच के जरिए लाए जा रहे थे। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक परिंदे दम घुटने से हलाक हुए। व्यापारी का कोच, ड्राइवर और अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना 6 अरब रुपए का स्कैंडल। नैब टीम ने मुलजिम साबिक सेनेटर वकार अहमद खान को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। फ्रॉड के मुतासिरीन की मुलजिम के खिलाफ नारेबाजी। मुतासिरीन पैसा वापस करने का मुतालबा करते रहे। भारत PCB के फार्मूला पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर रजामंद, मगर फ्यूजन फार्मूला भारत में होने वाले ICC इवेंट्स पर लागू करने से इनकारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI का कहना है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले ICC इवेंट्स के ग्रुप में मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है, मगर सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को भारत जाना होगा। भारत में होने वाले ICC इवेंट्स के बायकॉट की सूरत में पाकिस्तान को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के लिए PTI का हुकूमत से राबता। पेशगी मुतालिबात से पीछे हट गई। हुकूमत ने पेशकश कबूल कर ली। हुकूमती ज़राए का कहना है हमारी तरफ से हमेशा से सियासी मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की गई। मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। ज़राए के मुताबिक PTI 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। फैज़ हमीद, फौज का अंदरूनी मामला सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत हो गया, 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिम्मेदारों का तयन करके सजा मिलनी चाहिए। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। एहतजाज के मौका पर PTI कारकुनान के पास असलहा नहीं था। जुल्म होता है, जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मुल्क में कमीशन तो बनते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आती। ऐवान के जरिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। हम भी मुतालबा करते हैं, हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें मजबूर न करें कि दोबारा सड़कों पर आएं। बानी PTI की जान को बुशरा बीबी से कोई खतरा नहीं। लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूँ। अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना का वजीर कानून आसम नसीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा अच्छा हुआ कि उन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत के हुस्न में इजाफा किया। अवाम ने हमें मैंडेट भी इसी चीज़ का दिया है कि हम एक दूसरे की बात सुने और समझाएं। बाहर तो दोनों तरफ से गुलेलें चल रही होती हैं, यहाँ हम मंतक से बात करते हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। कभी इख्तिलाफात होते हैं और कभी इत्तेफाक। मेरी दुआ है कि ज़्यादा बातों पर इत्तेफाक हुआ करे।
फोन टैपिंग का कानून मुबहम, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फोन टैपिंग से मुताल्लिक 1996 के केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कानून हर किसी को फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? क्या फोन टैपिंग से मुताल्लिक कोई कानून साजी हुई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2013 से कानून मौजूद है, जज की नामजदगी के बारे में मुझे इल्म नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इस मुकदमे का असर बहुत से जेर इल्तिवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज। बानी पीटीआई के वकील इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से ला इल्म निकले। समाअत शुरू होने से कबल ही कमरा अदालत से निकल गए। वापस आकर कहा, हमारा केस 12 दिसंबर को लगा हुआ था, मुझे नोटिस नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, नोटिस कर दिए थे, शायद आप तक पहुंचे ना हो। क्या आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राबते में नहीं रहते? अदालती अमले ने हामिद खान को कॉज लिस्ट भी दिखाई। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील हामिद खान की केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करके समाअत सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मुतालिक केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के बजाय पार्लियामेंट जाएं। FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर होने वाले जराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। वजारत IT ने इख्तियारात बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मनसूख। इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2023 में कायम की गई थी। को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे, उनमें सरफ़हरिस्त जो है वो सब। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की जितनी है। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। बानी पीटीआई और फैज हमीद तमाम मामलात में हिस्सेदार थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक वजीर आज़म को इक्तदार में लाने वालों में सर फहरिस्त फैज हमीद थे। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शवाहिद सामने आएंगे तो मामला दाएं बाएं भी जा सकते हैं। 2018 इलेक्शन में पीटीआई को हर तरह से सहूलत दी गई। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शन में भी फैज हमीद का किरदार रहा। वक्त साबित करेगा किस तरह सियासी मुखालफिन पर जुल्म और लूट मार की गई। पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई रहनुमा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर बात क्यों नहीं करते? सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। ये आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू भी नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान में बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? मुल्क में कानून नाम की कोई शय ही नहीं। ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने गोली चलाने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ के हाथ मॉडल टाउन सानहे के खून से रंगे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावे मुस्तरद करते हुए कहा, आप क्या 45,000 की बुलंदी पर जहाज में बैठकर बयान दे रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। रूल ऑफ लॉ होगा तो सरमायाकारी आएगी। 9 मई की जिम्मेदारी पूरी पीटीआई क़यादत पर। आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? दौड़ क्यों लगाई? मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गुलेलो, बंटो, पत्थरों, आतिशी असलहा से ले शरपसंदों ने 26 नवंबर को भी विफाक पर चढ़ाई की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों पर गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की जेर सदारत इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर और मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट पर भी गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का ताहाल गोशवारे जमा न कराने वाली 30 सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स से इस्तिस्ना बरकरार रखने का फैसला।
टैक्स इस्तिस्ना के हसूल का तरीक़ाकार तय कर दिया गया। नॉन रेजिडेंट टैक्स नादहिंदगान की तस्दीक के लिए FBR के RRSI सिस्टम में तब्दीली, तस्दीक का तरीक़ाकार भी तय। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी टैक्स दहिंदगान जो इस्तिस्ना हासिल चाहते हैं उन्हें अपना पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड या नाइकोब अपलोड करना होगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मुतमईन होने के बाद टैक्स दहिंदा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को टैक्स से इस्तिस्ना देगा। कर्ज तब लेंगे जब जरूरत होगी। कमर्शियल बैंकों से कर्ज अपनी शराइत पर लेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी खजाना इजलास को ब्रीफिंग, कहा बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा कर लिया गया। जो भी कर्ज लेंगे कमेटी को बताएंगे। ट्रेजरी बिल का रेट पॉलिसी रेट से कम है। पाकिस्तान की रेटिंग B में जाएगी तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। CCC में जाने का कोई फायदा नहीं। आइंदा आलमी मार्केट में रोड शो करेंगे। फैज हमीद के साथ बानी चेयरमैन को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम किसी के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो लोग 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए उनको 9 मई के मुकदमात में नामजद किया जा रहा है। हम कानून और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। मामला अब तहरीक इंसाफ का नहीं पूरी कौम का है। हम अपनी मज़ामत जारी रखेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 3 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप मुंतखब MNA हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा हूँ लेकिन फॉर्म 47 में नहीं। अदालत का सलमान अकरम राजा को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। विफाक और दीगर फरीकैन से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। मरियम नवाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, फिर भी उनको कोच और उसके चेले ने इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। बानी PTI नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बुग़्ज़ में यहाँ पहुंचे। उनका वतीरा है जिस थाली में खाएं उसी में छेद करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा बुशरा बीबी कीमती नेकलेस चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड के डाके में मुलव्विस हैं। पंजाब में लूटपाट का हिसाब भी देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद। वज़ीर आला और वफ्द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका की तारीखी सफर पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज और वफ्द को चीन की तारीखी इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। चीन इनकलाब की रोह रवा माओस्तंग की जद्दोजहद के बारे में भी आगाह किया गया। मरियम नवाज ने कहा तरक्की के सफर में चीन से मिलकर आगे बढ़ेंगे। तरक्की का अज़्म पुख्ता हो तो कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब के हवाले से प्रोपेगंडा बेबुनियाद है। 18,600 मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हुए। कोई वजारत इस सनद से रजिस्टर करवाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह तासुर फैलाया जा रहा है कि उलमा और मदारिस आमने सामने होंगे। उन लोगों को चैलेंज है जो कहते हैं मदारिस किधर रजिस्टर्ड हुए। आए इस्लामाबाद में आपको पूरी लिस्ट फराहम करेंगे। गालियाँ देने और बुरा भला कहने से मसला हल नहीं होगा। गाली देना हमारी तरबियत में शामिल नहीं। किसी को भी लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। हम मदारिस के वारिस और चौकीदार हैं। दुनिया की कोई ताकत मदारिस को खत्म नहीं कर सकती। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। कहा इस बिल के तहत पार्लियामेंट में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। हमें सदर मुमलिकत की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से उन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। कुरम में ग्रैंड जरगा किसी नतीजे पर न पहुंच सका। रास्ते बंद, अशियाए ज़रूरिया की किल्लत। पिशावर पाराचनार मरकजी शाहरा समेत आमद और रफ्त के तमाम रास्ते ताहाल बंद। इलाके में अशियाए खुरनोश, पेट्रोल और अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज की सहूलत न मिलने के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार। जिला भर में गैस खत्म होने पर तंदूर और होटल बंद हो गए। बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट से मंजूर। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस वकार अहमद ने की। बुशरा बीबी के वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार पर कई मुकदमात दर्ज किए गए। दरख्वास्त गुजार का गिरफ्तार होने का खदशा। मालूम और नामालूम तमाम मुकदमात में जमानत दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए 14 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। PTI ने दरखास्त दिए बगैर डी चौक पर एहतजाज किया। सेक्रेटरी दाखिला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब, कहा बतौर सिविल सर्वेंट अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी गई थी। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर IG कमेटी का हिस्सा थे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बार बार राब्ता किया गया। PTI चेयरमैन को बताया गया कि एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरखास्त दें। PTI की जानिब से कोई दरखास्त नहीं दी गई।
इंतजामिया ने शहरियों की कम से कम मुश्किलात पर शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम किए। वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमला केस के ट्रायल की समाअत, 5 डॉक्टर्स गवाहों के बयानात कलमबंद। मरकजी मुल्जिम नवीद को भी एटीसी गुजरावाला में पेश किया गया। जख्मियों के मेडिकल करने वाले डॉक्टरों पर वकला की जानिब से जिरा की गई। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के मुकदमे में पेशरफ, डीआईटी ने तफ्तीश में खवातीन समेत 8 पीटीआई कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। एटीसी लाहौर ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसीक कर दी। मुजाहिर अली नकवी की शोकास नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज, समाअत सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। मुजाहिर अली नकवी के वकील साद हाशमी ने कहा, मेरा अपने मौकिल से राबता नहीं हो सका। अदालत मौकिल से राबता और हिदायत कैसे के लिए मोहलत दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि इसमें कोई नई चीज नहीं। शोकास नोटिस के खिलाफ काउंसिल का फैसला आ चुका। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुजाहिर अली नकवी की शोकास नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। पीआईए की निजकारी में हाल 2 बड़ी रुकावटें दूर। आईएमएफ ने नए जहाजों की खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स खत्म करने की इजाजत दे दी। हुकूमत 45 अरब रुपए का कर्ज भी पार्क कर सकेगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 623 अरब रुपए का कर्ज पार्क करने के बावजूद पीआईए की बैलेंस शीट पर 45 अरब रुपए का कर्ज मौजूद है। 18% जनरल सेल्स टैक्स खत्म करने की इजाजत सिर्फ इंटरनेशनल रूट्स पर चलने वाले जहाजों पर दी गई। मकामी रूट्स पर चलाने के लिए खरीदे गए जहाजों पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट में 2000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स पर बंद। बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी, एक साल में कौमी खजाने को 661 अरब रुपए का नुकसान। नेपरा ने बिजली की तरसीलो तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी और जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलो तकसीम की मद में एक साल में 281 अरब रुपए वसूलियों की शरह कम रहने से 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स न चलाए जा सके। 2023-24 में बिजली कंपनियां नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में एक बार फिर नाकाम। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा शिकायत दर्ज। तरसीली नकाइस के बायस सार्फिन सस्ती बिजली से भी महरूम रहे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 7वीं मुश्तरका कमीशन का इजलास। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी कहते हैं, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात है। दोनों मालिक के बाहिमी फायदे के लिए इक्तिसादी शोबों में तावन की नई राहें तलाश की जा सकती हैं। मुश्तरका कमीशन दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, बाहिमी दिलचस्पी के अहम मसाइल को हल करने में अहमियत का हामिल है। कासा 1000 बिजली की पैदावार का अहम मनसूबा है। इससे मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने में मदद मिलेगी। मनसूबे की जल्द तकमील चाहते हैं।